तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा सवाल है, चलते मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर आज कुछ रियासतों की हुकूमतों को निशाना बनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने बगैर शोर मचाए और इश्तिहारात पर एक पैसा खर्च किए तालीम के शोबे में बहुत ऊंची छलांग लगाई है। ऐसी कामयाबी के लिए तालीम के लिए लगन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मोदी ने यहां नए भर्ती के किए गए असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि रियासत ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में तालीम के मेयार के शोबे में 17वें मुकाम से 5वें नंबर पर जगह बनाई। रियासत ने बड़ी कामयाबी बगैर शोर मचाए इश्तिहारात पर पैसा खर्च किए हासिल की है। खामोशी से ऐसे काम करने के लिए तालीम के तय लगन की जरूरत होती है। इस तरबियती प्रोग्राम से वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और स्कूली तालीम के वजीर ममलकत इंद्र सिंह परमार ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर कलराज मिश्रा, वज़ीर आला अशोक गहलोत, अपोजिशन लीडर राजेंद्र राठौड़, अपोजिशन के डिप्टी लीडर डॉक्टर सतीश पुनिया, MP रामचरण बोहरा और दया कुमारी वगैरह मौजूद थे। वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली कैनिट के दरमियान का फासला 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस रूट पर मौजूदा तेज तरीन ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसका सफर का वक्त अजमेर से दिल्ली कैनिट तक 6 घंटे 15 मिनट है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली मौजूदा तेज ट्रेन से 1 घंटा तेज होगी। अजमेर दिल्ली कैनिट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई रेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड मुसाफिर ट्रेन होगी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और दीगर रहनुमाओं ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करके इंतखाबात में हिस्सा लेने का तारीखी फैसला किया। मीटिंग के बाद गांधी ने मुलाकात को तारीखी करार देते हुए कहा कि यह अपोजिशन पार्टियों के साथ इत्तेहाद की तरफ बढ़ने की तरफ एक अहम कदम है। यह पूछे जाने पर कि अपोजिशन पार्टियां किस हिकमत अमली के साथ मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगी, गांधी ने कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियां एक साथ खड़ी होकर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें तो यह खुद बखुद तय हो जाएगा कि इत्तेहाद को किस तरह मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब तमाम जमातों के कायदीन मिल बैठेंगे और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे तो ख्यालात खुद ब खुद आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मुल्क के लिए मुत्तहिद हैं और मिलकर मुल्क के मसाइल हल करेंगे। उधर जराये का कहना है कि रवा माह के आखिर तक अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास हो सकता है, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद करने की कोशिशें की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार, पार्टी सदर ललन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल RJD लीडर तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई सरकर्दा कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के 7 लोगों ने वजीर आला के ओहदे के लिए सूट सिलाए हैं, लेकिन रियासत के अगले वजीर आला के ओहदे का हल्फ सिर्फ कमलनाथ लेंगे। सिंह ने यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के पास वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवारों की मुकम्मल फहरिस्त है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के अलावा वज़रा भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और रियासती सदर VD शर्मा भी इस तैयारी में है। बीजेपी के 7 लोगों ने वजीर आला के ओहदे के लिए सूट सिलाए हैं, लेकिन अगले वजीर आला के ओहदे की बर्दारी सिर्फ कमलनाथ ही की होगी। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर चारशबे की सुबह फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें फौज के 4 जवान शहीद हो गए। फौज के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि मिलिट्री स्टेशन के अंदर सुबह 4:35 पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि फौज की रैपिड एक्शन टीम ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। किसी भी शख्स को इलाके में आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह वाकया आर्टिलरी यूनिट में पेश आया, जहां 4 फौजी एहलकार गोली लगने से जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। कोई दूसरा एहलकार जख्मी नहीं हुआ और इमलाक के नुकसान की इत्तला नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पुलिस से SPS परमार ने बताया कि यह दहशतगर्दाना हमला नहीं है। उन्होंने बताया कि फौज से बाज़ाब्ता इत्तला मिलने के बाद ही यकीनी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। इलाके को मोहरबंद कर दिया गया है और फौज पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मामले की हक़ाइक़ जानने के लिए मुश्तरका तहक़ीक़ात कर रही है। बिहार के सीमांचल के कई अजला में चारशबे की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रियासत के अरिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा और मध्यपुर में सुबह तकरीबन 5 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ हिरास में घरों से बाहर निकल आए। जलजले से फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जलजले का मरकज रानीगंज और
बनमंखी के दरमियान था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 दर्ज की गई। जनूबी कश्मीर के तराल में शब कद्र और बैसाखी के त्यौहार को बेहतर ढंग से मुनक्किद करने के लिए इंतजामिया तैयार है। इन बातों का इजहार आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने किया है। इस सिलसिले में IDDC मेंबर आरिफ अल मंजूर गनाई के अलावा गुरुद्वारा कमेटी पुलवामा के एक वफद ने भी ADC तराल से मुलाकात की और उन्हें आने वाले दिनों में लोगों को सहूलियात फराहम करने की गुजारिश की। इस दौरान ADC ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुतबरिक अय्याम के दौरान अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बहुत अच्छे अफसर हैं, कॉपरेटिव अफसर हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी डेवलपमेंटल काम रुके हैं, आने वाले समय में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो हमारे इस एरिया में। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, हमें ऐसा अफसर मिला। और इसके साथ ही जो आज बैसाखी का एक बड़ा दिन है, इसके साथ हमारी शब कदर भी आने वाली हैं, दोनों त्यौहार आने वाले हैं। तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस की। राशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजली पानी रहनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा त्यौहार है। हमारे जो सिख भाई हैं, ये हमारी भाई हैं, हम इस त्यौहार को बहुत अच्छी से मनाते हैं और हम मानते हैं कि इनको किसी किस्म का कोई दिक्कत ना हो। आज बहुत अच्छी माहौल में हमने बात की है, चाहे वो फूड की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है। तो ADDC तराल आज इसने मुझे पूरा विश्वास दिया, पूरा भरोसा दिया कि किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाले समय में हमारे एरिया में दिन ब दिन खुशहाली होगी। वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे PHE का कोई मसला हो, इन सारे ऑफिसर्स को हमने हिदायत दी है कि वो 24 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे और कोशिश करें कि स्मूथली और इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट ये जो हमारे त्यौहार हैं ये अमल में आए। ये हमारी कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर में चारशंबे की सुबह जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.0 पर रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के मुताबिक ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की। ट्वीट में कहा गया, जम्मू कश्मीर में चारशंबे की सुबह 10:10 पर जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.0 पर रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय खुदमुख्तारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यूरोप की शनाख्त इससे जुड़ी हुई है। मैक्रोन ने नीदरलैंड के अहम शहर हैग के अमारे थिएटर में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि यूरोपीय खुदमुख्तारी का तसव्वुर बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि शनाख्त और खुदमुख्तारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की ड्रामाई तरक्की का सिर्फ एक गवाह होने के बजाय हमें अपने शिराकतदारों का इंतखाब करने और अपनी तकदीर खुद बनाने के काबिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, वबा और जंग ने हमें अभी भी यह पता लगाने के लिए मजबूर किया है कि अगर हम अपनी यूरोपीय शनाख्त को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपना इन्हिसार कम करना होगा। कोलंबिया की सरहद से मुतसिल इक्वाडोर के शुमाल मगरबी सूबे एस्मेराल्डास में मछली पकड़ने की छोटी बंदरगाह पर मुसल्लह ग्रुप के हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। रियासती अटार्नी जनरल के दफ्तर ने बताया कि हुक्काम ने जाए वाक़े से 7 लाशें और करीबी अस्पताल से 2 लाशें बरामद की हैं। लाश को फॉरेंसिक सेंटर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इस हमले में मुलविस अफराद का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। मुकामी मीडिया के मुताबिक पिस्तौल और राइफलों से लैस मुसल्लह हमलावरों का एक ग्रुप सुबह बंदरगाह पर पहुंचा और जाए वाक़े से फरार होने से कबल गोदाम में काम करने वाले ताजिरों और मुलाजमीन पर फायरिंग की। अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि फायरिंग का वाकया मंगल की रात तकरीबन 12:30 पर शुमाल मशरक़ी वाशिंगटन में एक शख्स की आखिरी रसूमात के अख्तिताम के फौरन बाद पेश आया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सरबराह रॉबर्ट कोंटी के मुताबिक कम से कम 4 अफराद को गोली मारी गई। उन्होंने बताया कि एक शख्स की जाए वारदात पर मौत हो गई, जबकि 3 दीगर 2 मर्द और एक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को खासतौर पर निशाना बनाया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
आखिरी कतरे खून तक हिंदुस्तान का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में तरक्की के मैदान में सर फहरिस्त। हुकूमत तेलंगाना की दावत इफ्तार से वजीर आला केसीआर का खिताब। खम्मम जिले में बीआरएस इजलास में फट पड़ा गैस सिलेंडर, एक हलाक 8 अफराद झुलसकर जख्मी। वजीर आला केसीआर और वजीर केटीआर ने किया दुख का इजहार, महलूक के खानदान को मुमकिन मदद का दिया तयक्कुन। जिले सिलसिला में जदीद एग्रीकल्चर कॉलेज बिल्डिंग की तामीर, रियासती वुज़रा केटीआर ने और निरंजन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीवास रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। सलामती और तरक्की दोनों मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैक समिट से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा, सदर रशीद कानून साज काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी का मीडिया से खिताब। और हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में धूप की शिद्दत में इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशकयासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।